अपने परम धाम को छोड़कर, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर, आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए, प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर। अपनी नजरों से बाबा उठाते हमें, रोज पलकों पे अपनी बिठाते हमें। मीठे मीठे मेरे लाडले बच्चे कह, अपना सब है लुटाए हमारे लिए, आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए, प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर। प्रेम सुख शांति आनंद गुण शक्तियाँ, ये खुशी ये रूहानी मिली मस्तियाँ, इनके जैसी जमाने में क्या चीज है, सब खजाने हैं लाए हमारे लिए, आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए, प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम अभी ईश्वरी गोद में हो। प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं है, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर है योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती है। वैसे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ये लॉ नहीं कहता है विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। गीत आज का छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत बार समझाया। ओम शांति यानी मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे ऑर्गन्स है। मैं आत्मा परम धाम के रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे
दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्मग्लानि दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर के गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए, किसको वो, क्योंकि वो सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित हैं। पुकारते हैं रूप बदल करके आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता है। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ से नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। शिव बाबा को बुलाया, बाबा ने उसका रिस्पॉन्स दिया बच्चों को कि बच्चे मैं आता हूँ, कब आता हूँ। वो समय की पहचान देती कि जब बहुत धर्मग्लानि होंगी, जब बहुत दुखी होंगे, तब मैं आता हूँ। और आकर के भी क्या करना, वो भी बच्चों ने बाबा को पहले पुकारा था। क्या करके हमारे ऊपर माया की परछाया पड़ी है, हमारे ऊपर माया का प्रभाव पड़ा हुआ है, तो उससे हम दुखी होंगे, पतित होंगे, तो इससे हमको अभी छुड़ाओ। और वो भी कहा कि आप रूप बदल करके आ जाओ, क्योंकि निराकार रूप में तुम उसको मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम साकार में बैठे हैं। तो इसलिए भगवान को भी कहा रूप बदल करके आओ। तो बाबा कहते बच्चे मैं आता हूँ। बच्चों की पुकार सुनकर, बच्चों के प्यार में बाबा हम बच्चों के लिए आकाश सिंहासन छोड़कर नीचे आता है। और जो बाबा का आना होता है वही बाबा कहते दिव्य अवतरण कहा जाएगा। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल करके आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब पति दुनिया बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते मुझे आने का भी जब आवश्यकता हो तब आओ ना। तो बाबा की आवश्यकता तब होती है जब दुनिया ही पतित हो जाती। कोई भी इस दुनिया में ऐसा पावन नहीं रहता है। कोई पावन हो तब तक तो इसको पावन बनाने का कार्य करता रहे, लेकिन सब पतित हो जाते। धर्मात्माएं, महान आत्माएं सारी इस चक्र में आकर पतित हो जाती। तब शिव बाबा को लास्ट में आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने के लिए मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल करके आया है। वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, तो सुप्रीम टीचर भी है, तो सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोग को सुप्रीम नहीं कहा जाएगा। कोई भी देहधारी को बाबा कहते हैं सुप्रीम नहीं कहेंगे, लेकिन एक ही है शिव बाबा जो हमारा सुप्रीम कहलाता है। और सुप्रीम बाप टीचर और गुरु के रूप में बच्चों की पालना करता है। ये तो बाप टीचर गुरु तीनों भी है, कंबाइंड है। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई बिरला होगा जो बाप टीचर भी होगा, ये कोई कह न सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती है, गॉड फादर कहती है, तो वो आत्मा का फादर हो गया ना। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है। सत्युग में तो माया होती नहीं है, जो पुकारना पड़े वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5-4 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सत्युग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा का और तुम ब्राह्मणों का ही
रात दिन गाया जाता है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कही जाती है। तो बाबा कहते बच्चे ये तुम बच्चों का गायन है, ब्रह्मा के साथ साथ दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है, अभी तुम संगम पर हो, जानते हो, अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है, ये ज्ञान अभी तुमको बाप के द्वारा मिलता है। दिन और रात का खेल बाबा कहते, जो बच्चों ने अभी बाबा के द्वारा समझा है। कलयुग में व सतयुग में ये ज्ञान किसको भी नहीं होता है, इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य कमाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को भी नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर ये ज्ञान रहेगा नहीं। जो अभी सुन रहे हम बच्चे बाबा से, अब ये सारी नॉलेज सिर्फ संगम पर, इसलिए हम संगम पर पूरे कल्प का सुख जो है वो अनुभव कर सकते, क्योंकि अभी ये समझ है। बाकी तो बाद में तो बाबा कहते सत्युग में जाओगे तो भूल जाएंगे। सत्युग के बाद क्या होने वाला है, बाबा कब मिलने वाला है, ये कोई भी चक्र की नॉलेज वहां पर नहीं। और बाबा कहते संगम पर माना सृष्टि चक्र के अंत में बाबा आकर के हमें पूरा ज्ञान देता है। तो अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी कही जाती है, कृष्ण की रात्रि भी कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते हैं। शिव की जयंती अर्थात शिव का रियनकॉर्नेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। जो सारी सृष्टि को पति से पावन बनाते हैं, उनका हॉलिडे भी नहीं मनाते। बाप कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। ये रिजल्ट बाबा बता रहे बच्चों को कि माया ने कितना तमो प्रधान बना दिया। इतनी तमो प्रधान बुद्धि हो गई है कि जिसने सब कुछ हमको दिया था, सुख का वर्षा दिया था, सुख के सुंदर दुनिया बना के दी थी, और बाबा कहते कि आप पुनर्जन्म में आते हो, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, क्योंकि बाबा को अपनी देह नहीं है और ना उसको देह छोड़नी है। जो लेने वाला होगा उसको छोड़ना पड़ेगा। शिव बाबा को तो देह लेने भी नहीं और छोड़ने भी नहीं। शिव बाबा कहते बच्चे मैं तो लोन लेता हूँ, बस जैसे भाड़े का घर होता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे बस मैं इस तन में आता हूँ ब्रह्मा के, और तुम बच्चों को पढ़ा के चला जाता हूँ। बाकी ऐसा मनुष्य सदृश जन्म लेने, तो जन्म है तो मृत्यु, दोनों भी खेल शुरू हो जाएगा। तुम आत्मा ही शरीर में आती हो ना, तो 84 जन्म लेती हूँ, मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, ये लोन लिया हुआ है। बाप समझाते तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं। हे भगवान, हे रहम दिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वो बापी नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्यूरिटीफुल है, ज्ञान में भी फुल है
ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा दे नहीं सकती। शिव बाबा की ये महिमा अब शिव बाबा ही आकर के हमें बताता है, क्योंकि हमें बाबा से वो सारी प्राप्तियां करनी है। अगर पहचान नहीं हो तो उस प्राप्ति से वंचित हो जाएगी। इसलिए बाबा अपना परिचय बताते हैं कि बच्चे यही एक बाप है जो नॉलेजफुल है, जिससे हमें सारी नॉलेज मिल जाती है। अब भटकने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे शास्त्र आदि पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सबका सार सुनाने के लिए शिव बाबा आया है। तो इसलिए उसको कहेंगे नॉलेजफुल। तो उस नॉलेज का भी हमको पूरा लाभ लेना है। बाबा कहता यही ब्लिसफुल है, तो यही प्यूरिटीफुल है। आत्मा को पावन बनाने वाला भी वही एक शिव बाबा है। इसलिए अब पावन बनने की जो अलग अलग माध्यम बनाए थे, अलग अलग रास्ते बनाए थे, उन रास्तों पर काफी मेहनत थी। लेकिन अब बाबा कहते बच्चे उस मेहनत से भी मैं आपको छुड़ाता हूँ। और ये सहज राजयोग की विधि जो आत्मा को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और प्यूरिटीफुल तीनों का भी अनुभव कराती है। तो ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा दे नहीं सकती है। सारी दुनिया पर ब्लिस करना है, ये बाप का ही काम है। वो है रचिता, बाकी सब रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करती है। शिव बाबा क्रिएटर है, जो आकर के बाबा के त्याग बच्चों को रचना को क्रिएट करता हूँ। पहले स्त्री को अडॉप्ट करता है, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। बाबा कहते हैं जो क्रिएट करता है वो उसका विनाश नहीं करता है। तो इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये खेल बाबा कहते बच्चे अब तुम बच्चों को समझ में आना चाहिए। शिव बाबा तो देह कर तो क्रिएट नहीं करता है, आत्मा को क्रिएट करना है, वो तो अनादि अविनाशी है। श्री बाबा कहते हैं कि बच्चे इस प्रकृति के खेल में जो परिवर्तन आता है, जिस परिवर्तन से बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति भी तमो प्रधान बन जाती है, तब उसको पावन करना और फिर उस पावन सृष्टि पर बच्चों को सुख और शांति का वर्षा देख करके बाबा फिर अपना कार्य पूरा करता है। तो शिव बाबा कहते बच्चे मैंने भी तुम बच्चों को अपना बनाया है, मैंने अडॉप्ट किया है। बच्चों की पालना करते और फिर घर ले जाते हैं। ये बेहद का बाप आकर स्थापना पालना विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सत्युग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों के अंदाज में मृत्यु हो जाती है तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता है। ये सृष्टि चक्र का कायदा बाबा बता रहे हैं कि कोई भी बाहुबल से विश्व का राजा नहीं बन सकता है। चाहे किसी ने संसार में प्रयत्न भी किए हो, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि एक नियम ही नहीं है इसका। योग बल ही सारे विश्व का मालिक बना सकता है और योगेश्वर तो शिव बाबा है। जब वो आएगा और हमें ऐसा योगी जीवन का वरदान देगा, हम बच्चे उस योग के बल से ही माया जीत बनते हैं, प्रकृति जीत बनते हैं, तो विश्व राज्य अधिकारी भी बनते हैं। बाबा ने समझाया क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वो आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए ये लॉ नहीं कहता है। ड्रामा में ये कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। कितना बाहुबा कहते कि लड़ाइयां करते हैं, लेकिन इन लड़ाइयों से कोई भी मालिक नहीं बन सकता है। लेकिन विश्व का मालिक बनना हो, कोई टुकड़े के मालिक बन जाते लड़ाई झगड़ा करके, लेकिन विश्व का मालिक बने वो भी बिना लड़ाई झगड़े से। तो ऐसा योग का प्रयोग बाबा हम बच्चों को दे रहा है कि ऐसे योग युक्त जीवन बना लो। ऐसा योग का प्रयोग करो अपने जीवन में कि जो बच्चे विश्व के मालिक बन सके।
विश्व का मालिक बनना माना लोकप्रिय बन जाना। जो सबका प्रिय होगा वही मालिक कहलाएगा। तो ऐसा प्रिय जीवन बनाने के लिए बाबा हमें रोज ज्ञान सागर के रूप में आकर मिलते हैं, और उस ज्ञान के आधार से हमें पता चलता है कि अब मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मुझे लोकप्रिय बनना है। विश्व का प्रिय बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। तो उसका पुरुषार्थ इस समय पर हम बच्चे रोज कर रहे हैं। मुरली हमें बच्चों को शिक्षाएं दे रही है, कहाँ परिवर्तन करना है उसकी समझ दे रही है। और ऐसे जो माया के प्रभाव से हमने अपना ओरिजिनल जो परिवर्तन था, ओरिजिनल जो स्थिति थी हमारी, उसको परिवर्तन कर दी। जो हम आदि स्वरूप में थे, देवताई स्वरूप में थे, पूज्य स्वरूप में थे, माया ने वो सारे स्वरूपों को परिवर्तन कर दिया। और अभी बाबा कहते बच्चे तुम्हें विश्व का मालिक मैं बनाता हूँ। इस विश्व को वही आपका स्वरूप प्रिय लगता है जो आपका आदि में था, और उसी स्वरूप को वापस आप प्राप्त कर दोगे तो आप विश्व के प्रिय हो जाएंगे, और विश्व आपको अपने मालिक के रूप में स्वीकार करेगा। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को ये रोज मीठी शिक्षाएं देकर के हमें इतना योग्य बना रहा है। बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां कोई पार्टीशन नहीं है। धरती आसमान सब तुम्हारे होंगे। सतयुग के अंदर कोई पार्टीशन नहीं है। आज तो जमीन पर भी पार्टीशन है, तो आकाश में भी पार्टीशन है, तो जल में भी पार्टीशन है। यहाँ तो कहेंगे ना ये समुद्र का हिस्सा तुम्हारा है, ये आकाश का हिस्सा तुम्हारा है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, इसमें भी लड़ाइयां चलती है कि तुम्हारा प्लेन हमारे आकाश में आया। लेकिन बाबा कहते वहां पर तो धरती आकाश सब कुछ तुम्हारा होगा, तुमको कोई टच नहीं कर सकता है। बाबा कहते वहां पर अरे भी कोई नहीं बोलेगा। यहाँ तो बहुत सुनना है, क्योंकि तमो प्रधान स्थिति है। जब तक तमो प्रधान है तब तक ये सब होता रहेगा। लेकिन जब आत्मा सत्व प्रधान बन जाएंगी, पावन बन जाएंगी, बाबा कह रहे तुम्हें कोई टच नहीं करेगा। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य, या है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं 5 साल वर्ष के बाद तुम बच्चों को ये राजयोग सिखाता हूँ। याद करा रहा है बाबा हमें कि मैंने 5 साल वर्ष के पहले भी आकर तुम्हें ये सिखाया था। अब हमें उसको इमर्ज करना है, अपने आत्मा को स्मृति दिलानी है कि ये राजयोग हर कल्प में मैंने शिव बाबा से सीखा है, और मैं अनुभवी आत्मा हूँ। तो मैं अभी भी अपने राजयोग के अनुभव को आगे बढ़ा सकती, इमर्ज कर सकती हूँ। तो बस बाबा कहते किया हुआ कार्य आपको सिर्फ रिपीट करना है। तो ये स्मृति हमको भी पावरफुल बनानी है कि हमने कल्प पहले बाबा से ऐसा वर्षा लिया था, राजयोग की शिक्षाएं पाई थी। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था। वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर के ब्रह्मा बने। ये बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं, जरूर। बाबा कहते ये तो गारंटी है, ये तो होना ही है कि जितने अनेक धर्म होंगे अनेकता सारी समाप्त होनी है। क्योंकि सतयुग के लिए तो बाबा कहते एक ही धर्म की स्थापना हो जाएगी। यहाँ पर बाबा हम बच्चों को एक मत पर चला रहे हैं, एक आत्मा का स्वधर्म में टिकने के लिए हमें अभ्यास करा रहे। तो हम सब श्रेष्ठ थे, उनके ही महिमा गाई भी थे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाबा करके स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षा बंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं, ये कोई को पता नहीं है।
बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। शिव बाबा ने आकर के बच्चों से ये प्रतिज्ञा करवाई कि आप पवित्र रहो, अपनी प्रवृत्ति को पवित्र बनाओ। तो दोनों भी पवित्र बनेंगे तो शिव बाबा से वर्षे का हकदार दोनों भी ले सकते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं ये कोई को पता नहीं है। बाबा ने ही आकर के प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। शिव बाबा ने बच्चों से ये प्रतिज्ञा करवा ली थी। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती हैं और किसी भी की तरफ नहीं देखते हैं। बाबा कहते बच्चे उनकी भी अपनी एक साधना है, उनका भी एक अपना नियम अपने लिए उन्होंने बनाया हुआ है कि भले चलते फिरते भी हो, कहीं जाते भी हो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी, तो उनकी आंखें कहीं पर भी घूमती नहीं है, कहीं पर भी आंखों को वो आकर्षित नहीं करवाते, क्योंकि संसार का आकर्षण मनुष्य को परमात्मा से भटका देता है। तो वो भी इस नियम को पालन करते हैं कि इस दुनिया को जिससे हम अपने बुद्धि से निकाल रहे हैं उसको इन आंखों से देखना भी नहीं। बाबा हम बच्चों को अभ्यास करवाते हैं कि बच्चे देखते हुए भी नहीं देखो। तीसरा नेत्र बाबा ने हम बच्चों को दिया है, जिसके आधार से हम बच्चे जब कोई इस दुनिया को देखते हैं, कोई नजारा देखते हैं, तो तीसरा नेत्र उस घड़ी काम करता है कि ये सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। आज इसकी सुंदरता है, कल ये सब समाप्त होने वाली है। आज ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कल ये विनाश में जाने वाला है। बाबा कहते बच्चे तीसरे नेत्र से अगर आप देखते हो तो आपका बुद्धि कहीं पर भी टिकेगा नहीं, कहीं भी कोई चीज आपको आकर्षित नहीं करेगी, क्योंकि ये सब कुछ विनाश होने वाला है। बाबा ने उसका बहुत रूप हम बच्चों के सामने रख दिया है कि इसका परिवर्तन होने वाला रूप कौन सा है। क्षणभंगुर सुख देने वाला ये रूप है, लेकिन बाद में तो दुख ही दुख है। इसलिए शिव बाबा हम बच्चों को ये ज्ञान देता है, समझ देता है, और इस समझ को अगर हम अपने आप में भर देते हैं तो इस संसार में रहते हुए भी हम अलिप्त रह सकते हैं। तो बाबा कहते बच्चे जब वो लोग भी इतनी मेहनत करते हैं, पहले उनको पता नहीं कि हमें देवता बनना है और बना देवता बनने का उनका पार्ट है, लेकिन फिर भी अपने धर्म में उनको अच्छा और अच्छा पाठ प्ले करना है, अपने चरित्र को अच्छा रखना है, इसके लिए वो भी ये नियम पालन करते, क्योंकि आंखें बड़ी धोखा देने वाली है। नंस होती है ना, अब वो तो क्राइस्ट को याद कर, बाबा कह रहे वो भी और किसी को नहीं याद करेंगी सिवाय क्राइस्ट के। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था, तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है, तुम तो आत्मा, नन बट वन, एक को ही याद करना है। सच्ची नंस तो तुम हो, तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है। उनको याद करेंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है माँ में कम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने के कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करती है। बाबा कहते उन्हें तो ये पता नहीं है, आत्मा अपने आप को निश्चय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आत्मा की नॉलेज तो नहीं है। सिर्फ वो क्राइस्ट को याद करना जानते हैं, वो उतना ही कर सकते हैं। गॉड कौन है ये नहीं जानते, गॉड का बच्चा है उसको जानते हैं, लेकिन गॉड को नहीं जानते। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को ये सृष्टि का ज्ञान थोड़ी है, न वो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरी गोद में हो, तुम्हारा ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम, तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वो तो है जिस्मानी सोशल वर्कर,
तुम हो रूहानी, तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो, बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। ये तुम्हारा इस मृत्युलोक का अंतिम जन्म है। मृत्युलोक मुर्दाबाद, अमरलोक जिंदाबाद होता है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं, अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाऊं तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। बाबा कहते, बच्चे बस अब इतना ही सिंपल काम बाबा ने किया है कि बुद्धि योग एक बाबा के साथ लगाओ। तो जितना अंदर में बाबा के लिए प्यार होगा उतनी बुद्धि बाबा के पास दौड़ के जाए। तो हमें अपने आप को देखना है कि हमारा प्यार बाबा से है या अपने देह से है या देहधारी से है। तो जहाँ प्यार है वहां बुद्धि उग जाएगा। देह में प्यार है अपने तो देह के मुंह में लटकेगा। देहधारियों में प्यार है तो वहां देहधारियों की यादों में रहेगा। लेकिन बाबा कहते तुम्हारा प्यार एक शिव बाबा से है और शिव बाबा ही हम बच्चों को इतना ऊंचा और लायक बनाता है, तो क्यों ना हम उसको इतना प्यार से याद करें। तो बाबा कहता, बच्चे बस एक मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारे पाप बस हो जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये नई बात नहीं है। 5-4 वर्ष के बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं, रावण फिर श्राप देती है। ये है खेल, भारत की ही कहानी है। ये बातें बाप ही समझाते। कोई भी वेदशास्त्र आदि में नहीं है, इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। जैसा बाबा है वैसे बच्चे, बच्चों को भी सारा ज्ञान का भंडार बाबा खुला कर देता है। बाबा के तुम्हें भी पीसफुल बना देता हूँ। कितना अंदर में व्यर्थ भरा हुआ था, लेकिन जैसे बाबा ने समझ दी बच्चों को, ड्रामा की नॉलेज दे दी और अपनी पहचान दे दी, तो जिस असत्य के पीछे हम अपने संकल्प चला रहे थे वह सब सत्य की नॉलेज मिलने से, सत्य का परिचय मिलने से उससे आत्मा मुक्त हो जाती है। तो आत्मा पीसफुल बन जाती है। बाबा कहते बाप ने तुम्हें ये पुरुषार्थ करवाया और फिर ब्लिसफुल भी बना दिया है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूछते फिर पुजारी बनते हो। आप ही पूछा, आप ही पुजारी। ये खेल बाबा कहते आपके साथ ही चलता है। आप ही पूछ स्वरूप में चले जाते हो और आप ही फिर बाद में पुजारी बनते हो। जिसने हमें पूज्य बनाया था उसकी पूजा आरंभ करते हैं। फिर जो हमारा पूज्य स्वरूप था फिर उसकी पूजा भी खुद भी पुजारी बनकर करते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं आप ही पूजा और आप ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान कभी भी पूज्य पुजारी के खेल में नहीं आता है। तुम भारतवासियों की बात है, तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते हैं, अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए और फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वो राज्य में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो कल्प पहले मुआफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों? ईश्वर के पास नहीं है।
या तो कहते कृष्ण अर्पण, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पण। मनुष्य मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है, एक जन्म के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको एक ही जन्म का वर्षा देने के लिए। बाबा कह रहे मनुष्य जो कुछ भी करता है या करवाता भी है तो उसका एक जन्म के लिए मिल जाता है। जैसे ईश्वर के नाम से बलवान करते हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे ईश्वर को तो जानते भी नहीं है, उसका भावनाओं का फल बाबा कहते एक जन्म चलता है। लेकिन यहाँ पर बाबा शबाते हैं और बाबा से जो हमें श्रेष्ठ मत मिलती है उसको समझ करके अगर हम अपने इस श्रेष्ठ कर्मों के बीच होते हैं तो उसका रिटर्न बाबा के लिए तुमको एक ही जन्मों का वर्ष के रूप में बाबा दे देता है। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो एक ही जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। बाबा कहते हैं अभी बाबा के डायरेक्ट कार्य में लगाते हैं ना, अब माया माया नहीं है। पहले साधु संत महात्मा इनके थ्रू हमारा सफल हो रहा था, लेकिन अब शिव बाबा के डायरेक्शन पर कार्य चल रहे हैं और उस यज्ञ में हम सफल कर रहे हैं। जो यज्ञ बाबा के डायरेक्शन पर बना हुआ है, डायरेक्शन पर चल रहा है और बाबा के डायरेक्शन पर ही निमित्त बनते हैं और उसी को अनुसार बाबा के ये कार्य चल रहा है। तो इसको कहेंगे हम डायरेक्ट कार्य में लगा रहे बाबा के, जो ईश्वर के श्रीमत पर चलने वाला कार्य है। कई कहते हैं कि हमारा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, लेकिन बाबा कहते डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन किसी का भी नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा जो निमित्त बनते हैं, जैसे बाबा ने ब्रह्मा को निमित्त बनाया, ब्रह्मा के बाद दादियां निमित्त बनी, बाबा कह रहे उनके थ्रू बाबा ये अपना कारोबार कराते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने जो विधि बनाई हुई है और उस विधि के अनुसार हम उस रचे हुए इस यज्ञ में अपने तन मन धन को समय को सफल करते हैं और उसकी प्राप्ति बाबा के त्या बच्चों को एक ही जन्म के लिए मिलती है। बेहद का बड़ा यज्ञ बाबा के लिए मधुबन है। तो सेवा केंद्र बाबा के छोटे छोटे यज्ञ कुंड हैं जिसके आधार से हम बच्चे अपना भाग्य बना सकते हैं। तो बाबा कहते ये संगम पर है तुम बच्चों का डायरेक्ट ईश्वर अर्थ ईश्वर के कार्य में लगना, वरना नई दुनिया के नवनिर्माण में लगना है और इसका रिटर्न हम बच्चों को फिर उसी दुनिया में मिलेगा, क्योंकि ये सब कुछ हमारा सफल जो हो रहा है वो नई दुनिया के निर्माण के लिए हो रहा है। इनडायरेक्टली करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारा ये सब मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए इसको सफल कर लो। ये समझ भी बाबा दे रहा है, नहीं तो कल बच्चे बाबा को ये भी उल्झाना देंगे ना। अगर ये ज्ञान आप हमको पहले देते थे ये सब तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा या विनाश में सब चला जाएगा, तो हम बाबा आपके कार्य में सफल करते थे। इसलिए बाबा ये भी समझ दे देता है कि बच्चे ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब विनाश होगा तो क्या होने वाला है, कुछ आग में जल जाएगा, कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, कोई चोर लूट के ले जाएगा। अब बाबा कहते बच्चे सफल तो इस समय पर तुमको करना है जो ईश्वर के नाम पर लगा देगा, और ईश्वर तो अभी आ चुका है और जब उसने अपने कार्य को हम बच्चों के द्वारा ही करना आरंभ कर लिया है, तो इसलिए बाबा कहते बच्चे ये कार्य तुम बच्चे ही अपने ही तन मन धन से करते हो। इसलिए बाबा कहते कि बाबा किसी से नहीं लेता है, अपने ही बच्चों के द्वारा ये कार्य कराता है। कई पूछते भी है ना बाबा को कि बाबा ये तुम्हारा यज्ञ कैसे चलता है, कारोबार कैसे चलता है। तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। बाबा ने कहा जिसके 2 बच्चे होते उस बाप को कोई नहीं पूछता है कि तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा। मालूम है कि उसके बच्चे हैं ना तो वो उसको चलाएंगे। तो बाबा ने कहा मैं तो बेहद बाप का बेहद बच्चों का पिता हूँ, मेरे तो इतने ढेर सारे बच्चे हैं, फिर ये प्रश्न आपको पूछना ही नहीं चाहिए। जो इतने बच्चों का बाप है तो वो बच्चे बच्चे ही तो खर्चा करवाते होंगे, बच्चे ही खर्चा संभालते होंगे। ये तो बाबा ने कहा समझ की बात है ना। लेकिन माया वो समझ सभी में नहीं लाने देती है, तो उनको प्रश्न में डाल देती है
और वो प्रश्न व्यर्थ में चला जाता है। और बाबा ने कहा यहाँ तो आप ब्राह्मण बच्चे, जो शिव बाबा के बच्चे बनेंगे वही बच्चे अपने ही तन मन धन से, अपना ही समय संकल्प विश्वास इस कार्य में लगा करके इस कार्य को सफल करते हो, इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। बाबा कहता बच्चे अगर धन है आपके पास तो ये मिट्टी में मिल जाएगा, या आप शरीर छोड़ दोगे यहीं पर छोड़ के चले जाओगे, उसके पीछे लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। बाबा कहते इसके बजाय तुम बच्चे सफल कर लो उसका। तो सफल कैसे करना है, तो बाबा कहते रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। अब ये भी समय परिवर्तन होता जा रहा है। समय तो ऐसा आ रहा है कि जो सेवाएं रूप बदल रही है। फिर भी आगे बाबा ने कहा ना बहुत सेवाएं होने वाली है, तो कुछ थोड़ा बहुत चांस अभी भी हम बच्चों को ये हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी खोलने का कहो, या ज्ञान का दान करने का, आत्माओं को बाबा का संदेश देने का, कुछ तो थोड़ा बहुत चांस अभी भी बचा हुआ है। क्योंकि लास्ट में अंत में बाबा ने कहा हुआ है ना कि बच्चे बहुत आत्माएं आएंगे इस्लाम लेने के लिए आएंगे, तो इस्लाम के लिए भी तो स्थान बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए ये लास्ट का चांस है बच्चों के पास कि जो अभी लास्ट के इस्लाम के स्थान बनेंगे बाबा के, जिसमें हम बच्चे अपना सफल कर सकते हैं। ये भी ड्रामा बाबा के थे अल्पकाल के लिए, भी थोड़े समय के लिए चलेगा। जैसे पहले के जो मकान थे वो तो 40 साल 50 साल 70 साल तक सेवा में लगे, लेकिन आगे जो बनेगा वो तो कुछ वर्ष के लिए होगा। लेकिन बाबा को बच्चों ने एक बार ये भी पूछा कि जब विनाश होना ही है तो फिर बाबा आप ये मकान क्यों बना रहे? तो बाबा ने कहा था बच्चे अच्छा आपके पास पैसा रहेगा तो वो रहेंगे क्या, वो विनाश को नहीं पाएगा। आपके पास होगा वो भी तो विनाश में ही जाएगा ना। उससे तो वह सफल हो जाए और आत्माओं के लिए इष्टम मिल जाए, आत्माओं के लिए अंत में बाप के पास से मुक्ति का स्थान मिल जाए, तो वो तो आपका सफल हो जाएगा। विनाश तो आपके पास रखने से भी होने वाला है। उससे सफल करने के बाद अगर वो चला भी जाता है तो भी आपको उसका अयोध्या तो मिल जाता है। तो ये कर्मों की गुह्य गति और समय की नॉलेज बाबा ने बच्चों को दे दी है कि आप विनाश को देखते हुए अगर सफल करोगे तो बाबा के तुमको उसका अयोध्या नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक चांस दिखाई दे रहा है सफल करने का, और बाबा ने कहा अगर समझो आज आपने मकान बना लिया, आज उद्घाटन कर लिया और शाम तक रात तक भूकंप हो गया, वो मकान धराशायी हो गया, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे फिर भी मैं तुमको पूरा दे दूंगा उसका रिटर्न, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं था ना कि आज ओपनिंग होने वाली और आज ही भूकंप होने वाला है। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें तो बाबा पूरा कर दे देगा उसका रिटर्न, क्योंकि आपने विनाश को देखने के बिना ही किया ना, नीचे के आधार से बीज बोया तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन विनाश शुरू हो जाएगा उसके बाद आप देने के लिए आएंगे, तब बाबा ने कहा बच्चे टू लेट का बोर्ड पढ़ना पड़ेगा फिर, कि अब बाबा कहेंगे बच्चे अब मैं क्या करूं, अब तो कुछ चांस नहीं है तुम्हारा भाग्य बनाने का। जब तक चांस था तब तक बाबा स्वीकार करता रहा, बच्चों को अंत तक भी देने का बाबा ने अपना कार्य करता रहा। क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो तो आदि से तो ज्ञान में नहीं चले, अभी अभी बाबा के बच्चे बने, 10 साल से बने, 20 साल से बने, और उन्हें कोई इतना बहुत बड़ा बीज बोने का चांस भी नहीं मिला है। तो ऐसे कोई चांस भी बाबा बच्चों को देगा कि उन बच्चों का भी, पीछे से आने वाले बच्चों का भी भाग्य बन जाए, और पहले आने वाले आए हुए बच्चों को भी कहीं बहुत समय से वो बीज बोने का ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, उनको भी कईयों को बहुत देरी से वो समझ आती है। 10-20 साल ज्ञान में चलने के बाद बीज बोने का ज्ञान आता है, तो उनको भी भाग्य बनाने का बाबा मौका देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जब चांस मिलता है, जैसा समय होता है वैसा आपको सेवा में अपना सब कुछ, समय संकल्प विश्वास जो कुछ रहा हुआ है अपने जीवन में वो सफल करना है। इनसे बहुत इनकम होती है। बाबा कहते रूहानी हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी खोल दो, इससे तुम्हारी बहुत इनकम होगी, क्योंकि हजारों आत्माएं यहाँ पर
बाबा से एवर हेल्थी वेल्थी बनने का वरदान लेकर के जाएंगे, आत्माएं निरोगी बन जाएंगी। ये आत्माओं के लिए दवाखाना है, ये कोई शरीर का दवाखाना नहीं होगा, शरीर का हॉस्पिटल नहीं होगा, लेकिन आत्माओं के लिए है। आत्मा अपने निर्विकारी जीवन को यहाँ से प्राप्त करेंगे, विकारों से मुक्त हो करके हेल्थी बन जाएंगे, परमात्म ज्ञान को प्राप्त कर संपत्तिवान बन जाएंगे। तो बाबा कहते यहाँ आपकी भी बहुत कमाई हो जाएगी। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ मिल जाती है। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बाबा कहते बच्चे ये कार्य तो इतना विस्तार को पाएगा कि जैसे बच्चों का घर घर, बाबा कहते जैसे यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल बन जाए। मना बच्चों को, हर एक बच्चे को ये सेवा में अपने आप को लगाना है। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोल दे, जहां बहुत आ सके। अगर बाबा कहते अगर आपके पास ड्रामा के प्लान के अनुसार इस अंतिम जन्म में भी अगर इतना धन है, तो बाबा कहते आप बड़ा खोल दो। ये भी तो आपका कोई पुण्य है जिसके कारण आपको अंतिम जन्म में भी कुछ धन मिला हुआ है और आपको बाप का बनने का मौका भी मिला है। तो बाबा कहते बच्चे क्यों नहीं उसको सफल करते। बड़ा बाबा का यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल का स्थान बना लो, जिसमें बहुत सारी आत्माएं आएगी। बाबा ने ये भी कहा था कि अगर बड़े बड़े स्थान होते ना, लोगों को आकर्षण होता है आने के लिए। छोटा स्थान देखते हैं तो नहीं आते हैं, लेकिन बड़े बड़े स्थान भी बाबा ने कहा बच्चे सेवा के लिए आपको बनाने होंगे। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं ना, बाप सारी दुनिया के नेचर बदल प्योर बना देते हैं। इस समय सभी इनप्योर हैं, सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्थी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहा है। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। बाबा के हम कितने प्यारे बच्चे हैं। बाबा कहता हमें कि आप बहुत मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूफानी बाप के रूफानी बच्चों को नमस्ते। रूफानी बच्चों के रूफानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए साथ पहला है अपने इस अमूल्य जीवन को रूफानी सेवा में लगाना है। बाबा कहते ये लास्ट जन्म जो है आपका, ये बहुत अमूल्य है, क्योंकि इसी जीवन को हम सेवा में लगाकर 21 जन्मों की प्रारब्ध बना सकते हैं। पूरे कल्प में यही एक अमूल्य जीवन है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी। श्री बाबा कहते खास भारत की और साथ में सारी दुनिया की आपको सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूफानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। बाबा कहते बच्चे ये आपको भी यज्ञ के नियम जो है बाबा ने बताए वे हैं, उस यज्ञ के नियम के अनुसार बाबा कहते हैं आपको अपना सब कुछ सफल करना है। वो भी बाबा ने कहा ना कि जिसको निमित्त बनाया है उसके थ्रू बाबा आपका स्वीकार करता है। नहीं तो कई तो होते हैं ना यज्ञ में भी किसी किसी को पर्सनल देते रहते हैं, लेकिन बाबा ने इसके लिए भी बच्चे को कहा कि भी आपका कार्मिक अकाउंट बनेगा। बाप ने जिसको निमित्त बनाया है उसके थ्रू ही आप बाबा के कार्य में लगवा सकते हैं। उसको कहेंगे डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना। बाकी बाबा कहते वाया वाया नहीं करना। इसलिए बाबा बच्चों को ये समझ देता है, ईश्वरीय नियमों को समझ करके हमें अपने बीच को भी बोना है। वरदान है संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण के विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में
सदा विजयी हो। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी को ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों से संपन्न बनते, उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती है। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजय भोग का वरदान देते। बाबा ने समर्पण की भाषा भी समझा कि सिर्फ तन से समर्पण नहीं, सिर्फ धन से समर्पण नहीं, लेकिन उसके भान से भी समर्पण हो जाओ, तन का भी भान न रहे। बाबा ने कहा जो भी आपने अर्पण किया, तन अर्पण किया, धन अर्पण किया, बाबा को कह दिया ना कि बाबा इस जन्म में ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। पहले प्रवृत्ति में रहने वालों ने भी ये वायदा किया बाबा से, हर ब्राह्मण बच्चे का ये बाबा को दिया हुआ संकल्प है कि बाबा ये सब कुछ तुम्हारा है। फिर बाबा कहते बच्चे उसमें भान ना आ जाए, माना वो अशुद्ध मैंपन उत्पन्न न हो जाए। तो ये है समर्पण की विधि, और जब ये समर्पण की विधि को अपनाएंगे तब बाबा कहते आप में सर्व गुण अपने आप आने लग जाएंगे। ये देह का भान जो है एक बड़ी दीवार बन जाती है, जिसके कारण हमारे अंदर वो गुण प्रवेश नहीं हो सकते हैं, लेकिन यही दीवार को हटा देना है। बाबा कहते बच्चे ये रबर को निकाल दो देह के भान का, तो ही तुम्हें बाबा से करंट मिल सकेगी। तो ये समर्पण की विधि बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है। तो इस विधि से हमें अपने आप को बाप के आगे समर्पण कर देना है, तो ही हम बाबा के वर्षे के हकदार बन सकते हैं। तो जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजय भोग का वरदान देते हैं। स्लोगन है, मन को वश करने वाला ही मन मना भाव रह सकता है। बस बाबा कहते मन को वश करो। मन कहाँ कहाँ जाता है, दौड़ता है, इसको वश करने का बहुत अच्छा तरीका है जो बाप दादा ने ड्रिल कराई है, उसी ड्रिल को हम अपने आप को बार बार कराते रहे। मन को वही एक काम दे दो, उसको कहो तुमको निरंतर इस सेवा में रहना है, तुम अपने आप से यही संकल्प करोगे, यही बात करेंगे, और मन उसी में बिजी रह जाएगा। तो बाबा कहते मन वश हो जाएगा, मन अपने कंट्रोल में आ जाएगा, और उसी के द्वारा ही आप बाबा के साथ अपना उद्योग जोड़ सकते हैं। तो आज हम बच्चे अपने आप को चेक करेंगे अच्छी तरह से कि हम अपने आप को बाबा के आगे कैसे समर्पण कर चुके हैं। जो कुछ भी किया उसका भी अगर संकल्प मन में हो तो बाबा ने कहा बच्चे उसको भी समर्पण नहीं करेंगे। जो दिया हुआ है उसका अगर हमारा मन वर्णन करता है तो भी बाबा कहता बच्चे फिर बाप को वैसी बात स्वीकार नहीं होती है। देने वाले दाता को आप क्या दे सकते हैं। दाता को दिया करके संकल्प अगर मन में आता है तो दाता आपका स्वीकार नहीं करेगा। उसका था उसी के हवाले कर दिया, हमने तो उससे हम सेफ हो गए हैं क्योंकि बाबा इस समय पर हमको आकर के मदद कर रहा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने अंदर के संकल्पों को भी इतना ऊंचा और इतना श्रेष्ठ रखो। यही संकल्पों की विधि जो बाबा ने बताई, उसी के अनुसार हम अपने भाग्य को पाते हैं। अगर हमने संकल्प गलत किया तो उससे प्रारब्ध भी गलत है, संकल्प श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ प्रारब्ध भी है। बीज बोते समय हमारा कौन सा संकल्प था, जैसे बाबा ने कहा ना आप भंडारी में डालते हो, आपका संकल्प उस समय पर क्या होता है। अगर आप सोचते हो कि यहाँ इसमें से भोग बनाने के लिए हमने डाला है, तो बाबा ने कहा उसका रिटर्न बाबा उसी भावनाओं के आधार से देगा कि आपने बाबा के भोग के लिए ये धन उसमें डाला है। अगर आपने उस भंडारी में ये संकल्प से डाला है कि बाबा आपका कोई स्थान बन रहा है, सब कोई सेवा केंद्र बन रहा है, यज्ञ में कोई कार्य हो रहा है, उसमें मैं आत्मा आपने ये ईट लगा रही हूँ,
उस संकल्प से लगाया तो उसका रिटर्न बाबा उसी हिसाब से देगा। जैसे बाबा ने कहा ना बच्चे, आपको मैं इसके रिटर्न में सोने का महल देता हूँ। अगर हमने भोग के लिए लगाया, उसका रिटर्न सोने का महल नहीं मिलेगा। तो हमने कौन से संकल्पों से बीज बोया है, किस कार्य के लिए हमने लगाया है, उस हिसाब से हमारे संकल्पों का रिटर्न बाबा हमें करता है। बाबा कहते हैं आपको क्या चाहिए, वो मैं दूंगा। अगर आपको सुखी बनने के लिए चाहिए तो आपने उस संकल्पों से डाला होगा कि बाबा ये धन उस कार्य में लग जाए जिससे अनेक आत्माओं को ईश्वर का ज्ञान मिल जाए, उनके जीवन में सच्ची सुख और शांति की प्राप्ति हो जाए। तो जरूर वो ज्ञानदान देने की सेवा में लगा हुआ धन, जो आपकी इच्छा है कि हमें सुख मिले, उन आत्माओं को सुख मिले, तो बाबा के रिटर्न में आप आत्माओं को भी उसका सुख का हिसाब मिलेगा। एक ही जन्मों के लिए आप उसके लिए सुखी बन जाएंगे। तो ये श्रेष्ठ संकल्प हमारा, उसके पीछे धन लगाने के पीछे कौन सा है, धन लगाने के पीछे कौन सा है, उस संकल्पों के हिसाब से बाबा हमको रिटर्न करेगा। तो इसलिए हम ये अपने संकल्पों को देखें, क्योंकि संकल्प हमारी रचना है और उस रचना का ही बाबा हमें रिटर्न करेगा कि हमने ये किसके लिए किया हुआ है। कोई नामन शान के लिए भी करता है, तो बाबा ने कहा बच्चे उसको क्यों नहीं, बाबा विश्व की बादशाह दे सकता है, तो क्या उसको नामन शान नहीं दे सकता है, वो भी दे देगा। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा कि इस समय तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम सबको पता चले कि तुमने ये सेवा की है। बाबा कहता मैं जरूर बतवा दूंगा, लेकिन तुम्हारा भविष्य प्रारब्ध कट हो जाएगा। तो महादान, गुप्त दान, महादान, ये बाबा ने बच्चों को संगम पर सिखाया। फिर भी कईयों के भक्ति के संस्कार अपने होते हैं कि हमने कुछ किया, उसका नाम वाला होना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा जो नाम के संकल्पों से कार्य करता है, उसका जो प्रारब्ध है वो यहीं पर मिल जाता है, उसको भविष्य नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो गुप्त दान महापुण्य करने वाले बच्चे हैं, जिनका एग्जाम्पल स्वयं भगवान बताता है, वो नहीं कहता है कि मेरा नाम किसको पता चले, लेकिन बाबा उन बच्चों का एग्जाम्पल सबको देता है कि देखो ऐसा तुमको फलाने जैसा पुरुषार्थ करना है। तो वो एग्जाम्पल बनने वाले को और भी ज्यादा सबकी दुआएं मिल जाती है कि कोई एग्जाम्पल बना है, और बाबा ने उसको एग्जाम्पल के रूप में सबके सामने रखा हुआ है। तो ऐसे एग्जाम्पल बनने वाले बच्चे जो होते हैं, वो बाबा के दिल पर भी चढ़े हुए होते हैं। तो ये हमें कार्य करते समय अपने संकल्पों की रचना को हम किस रीति से रच रहे हैं, उसका रिटर्न हमको उसी रीति से मिलेगा। नहीं तो हम बाबा को कहेंगे बाबा मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लास्ट में तो सब बाबा साक्षात्कार कराएगा। तो हमने जिन जिन संकल्पों से जो कार्य किया है, उसका रिटर्न हमको बाबा हमारे साक्षात्कार सहित कराएगा कि आपने ये संकल्पों से बाप के कार्य में ये मदद की थी और उसका रिटर्न तुमको ये मिल रहा। इसलिए बाबा कहते बच्चे आप अपने संकल्पों को चेक करो, उसी हिसाब से हम अपने भविष्य भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम बाबा के पास अपने मन और बुद्धि से जाएंगे और बाबा को बहुत स्नेह भरा भोग स्वीकार करेंगे। वैसे सब बाबा के पास से बैठे हुए हैं, मुरली सुन रहे माना। अब हमें यहाँ से साकार से बाबा ने जो साकार में हमें मुरली का अध्ययन करवाया, पढ़ाई है, फिर बाबा हमें ड्रिल कराता है कि बच्चे बैठे बैठे तुम अभी वतन में मेरे पास आ जाओ। बाबा वतन में बैठा हुआ है, हम बच्चों का इंतजार कर रहा है। तो आज ये बहुत बड़ी अच्छी सुहावनी घड़ी है कि हम भोग के कारण भी बाबा के पास खास मुलाकात करने के लिए अपने आप को वतन में ले जा सकते हैं और बाबा से मुलाकात करके आ सकते हैं। वतन के नजारे को हम अपने दिव्य बुद्धि से अनुभव करें कि हम बाबा के सन्मुख में अपने आप को पा करके इस मिलन की शक्ति को अनुभव करते हुए संगम युग का रहा हुआ पाठ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बजा सकते हैं। तुम अपने मन और बुद्धि से अब अपने प्यारे से उस सूक्ष्म वतन में जाएंगे जहाँ बाप दादा हम सब बच्चों का इंतजार कर रहा है। ओम शांति।
तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, मिले हम गुणों के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे, चलो हम चलें। हमें बिंदु से रूप में है समाना, हमें बिंदु से रूप में है समाना, करे सेवा सबकी ये बाबा का कहना। निराली शक्ति है दुनिया को देना, वतन में खड़े बाप दादा पुकारे, चलो हम चले पांच तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चले। करें आज पावन ये संकल्प अपना, करें आज पावन ये संकल्प अपना, भरें योग किरणें ये बाबा का कहना। रूहानी चमक से जहाँ को सजाना, दे उनको सहारा जो है बेसहारे, चलो हम चले पांच तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चले। हमें छोड़ अवगुण है बनना फरिश्ता, हमें छोड़ अवगुण है बनना फरिश्ता, करें बिंदु के साथ प्यारा सा रिश्ता। सभी बातों को भूल मन याद रखता, इसी नेह से सर्व बन जाए न्यारे, चलो हम चले पांच तत्वों के पार, चलो हम चले पांच तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चले पांच तत्वों के पार, चलो हम चले पांच तत्वों के पार, चलो हम चले
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते